तो जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 23 मेरी राहें तेरे तक है भाई में दिया आशा। ये क्या, अभी ऑफिस में आया था कि अपने कैबिन में रेजिग्नेशन लेटर पढ़ा दी। मुकाबल के माथे पर बल पड़ी जबकि उन्हीं कदमों से चलते वो इबादत के कैबिन में एंटर हुआ था और उस बार होते उसको पूछा था। इबादत जब अपना सामान बॉक्स में डाल रही थी, महराज याद के सवाल को सुन किताबों को गुस्से से बॉक्स में पलटी थी। नजर नहीं आता कि आपको मिस्टर महराज आयशा, वो गुस्से से भरे लहजे में भड़की तो मुकाबल का भी गुस्सा चेहरे पर छाया। इस लेटर में लिखा है कि मैं आपका ये ऑफिस छोड़ रही हूँ, मुझे अब आपकी कंपनी में मजीद काम नहीं करना। और से पढ़ें। इबादत चबाते बोली तो महराज ने गुस्से से स्पाट होते लेटर को हाथों में मोड़ते फेंका। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? वो अपने गुस्से से कंट्रोल करने के लिए हाथों की मुठ्ठियाँ बनाते धीरे से बोलते 2 कदम लेते उसके करीब हुआ। इबादत जो बॉक्स को बंद कर रही थी, मुकाबल के सवाल पर गुस्से से उसकी तरफ वापस पलटी। वो जो पहले से ही उसको पार होते लाल आंखों को देख रहा था और तो उसके गुस्से से भरे चेहरे को लगा। मेरा आज़ाद के दिन में एक बीट मिस की थी। वो अब उसको खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता था। जो सवाल आप मुझसे पूछा है वही आप अपने आप से पूछें मिस्टर मेरा आज़ाद, खुद जवाब मिल जाएगा। वैसे ताज्जुब की बात है कि आप जैसे इंसान मुझसे पूछ रहा है। इबादत जो टोक बोली तो वो चौंका था और दिल को एक तरफ रखते हुए अपनी टून में आया। हो तो ये सब आप शादी वाली बात की वजह से कर रही हैं? वो बेनियाज सा बोलते टेबल के किनारों पर दोनों हाथ अपने सीने पर बांधते बैठा तो इबादत ने कहा जाने वाले अंदाज में घुरा। ठीक है मिस इबादत, अच्छी बात है कि आप अभी से ऑफिस छोड़ने का सोच चुकी हैं, क्यों ना कि शादी के बाद मैं वैसे भी आपको यहाँ ना आने देता। वो हल्के फुल्के अंदाज में कहते उसके बदन में आग की नई चिंगारी भड़का गया। मेरा आज़ाद साहब, जो ये आप खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं ना, उनको यहीं पर रोक दें, क्यों ना कि मैं अपना फैसला सबको सुना चुकी हूँ और सबसे पहले आपको वादा भी किया था कि मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती, मगर आपको लगा था कि शायद मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अगर आपको सच में ऐसा लगा तो अभी कान खोलकर एक बार फिर सुने। मैं इबादत मूसा कभी भी आपसे मेरा ज़्यादा मुस्तफ़ा शाह से शादी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आंखों में आंख भरे मुकाबले की दुनिया हिला गई थी। वो जितना हैरान होता कम था। इबादत ने बॉक्स उठाया था और जाने के लिए कदम उठाया। अगर तुम्हारी जिद ये है तो ऐसे ही ठीक। इबादत मूसा, इससे पहले वो कैबिन से बाहर जाती उसकी बात से जाते कदम रुके थे। मेरा भी वादा है तुमसे कि अगर अब मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे होगी। मेरा आज़ाद टेबल से उठते उसकी तरफ बढ़ा था। इबादत ने कहर भरी निगाह डाली थी। और तुम ही मेरा आज़ाद की बीवी बनोगी। उसके बिल्कुल मुकाबला आते मेरा आज़ाद ने दिल फरेब मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली तो इबादत को उसका मुस्कुराना जहर लगा था। मेरा अभी भी वही फैसला है जो पहले था चाचू। इबादत अपने चाचू को सामने बैठे देख उनकी आंखों में आंखें डाले बोली तो हामिद ने म्यूजिक से चेहरा झुकाया। इबादत बेटा, ये कैसी जिद है? जलाल शाह जो हामिद की वजह से खामोश थे अभी सोचते सख्त अंदाज में बोले। इबादत, जो भी हो रहा है बेटा तुम्हारी भलाई का सोचते ही कि हो रहा है। जलाल जो दूसरे सोफे पर विराजमान थे उठते इबादत के नज़दीक आए थे। ताया जान, मैंने कब कहा कि मेरे नुकसान का आप सब सोचते हैं? आप सब मुझे क्यों नहीं समझते? मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और अगर आपको मैं एक बोझ लगती हूँ तो बता दें। इबादत की आंखें नम हुई थी। उसका दर्द बढ़ा था। उसको शिद्दत से वहाम याद आया था। काश कि वो उस सफ़र में उसके साथ होता। काश कि वो कभी भी उसको ऐसे तनहा न छोड़ता। इबादत की आंखें भीगी थीं जबकि उसकी बातों से जरा का दिल दुखी हुआ। पापा, जब इबादत बोल रही है कि वो भी तैयार नहीं तो आप क्यों सब उसको मजबूर करें? और मुझे समझ नहीं आती आप सब महराज याद को ही क्यों आगे रख रहे हैं? हमारी इबादत के लड़कों की कोई कमी है जो एक बेटी के बाप से उसका रिश्ता करने पर राजी हुए बैठे हैं? ज़ियाद जो कब से खड़ा सुन रहा था अभी इबादत की आंखों में आंसू देख गुस्से से मैदान में कूदा। जलाल शाह ने गुस्से से अपनी बेटी की तरफ देखा था। जलाल, तुम कैसे बात कर रहे हो? महराज कोई गैर नहीं, भाई साहब चाहते हैं, हम उनको ऐसे एक बेटी की वजह से इनकार नहीं कर सकते। जलाल शाह सख्त लहजा लिए बोले तो कामिल के माथे पर शिकन पड़ी। माफ़ कीजिएगा ताया अब्बू, शादी इबादत की मेरा से होनी है, ना कि बड़े ताया से। और आप सब ये क्यों बोल जाते हैं कि उन इंसान की वजह से ही आज इबादत की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया है? क्या गारंटी है कि जो महराज ने एक बार पहले किया था वो दोबारा नहीं दोहराएगा? जैसे ही कामिल ने संजीदगी से हुआ हमने नज़र उठाते अपने बेटे को देखा था जबकि उनके दिमाग में भी ये सवाल खड़ा हुआ था। तुम दोनों तो खामोश ही रहो। तुम दोनों का बस चलता तो इबादत को तो भाम से भी शादी करने ना देते। रिहाना बेगम को दोनों की बातें बिल्कुल भी अच्छी ना लगी थी। और बड़ों के फैसले में अपनी टांग मार चढ़ाओ। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। तुम लोगों से ज़्यादा ये दुनिया देखी है। रिहाना बेगम जाए अपने बेटे को बोलने के लिए लब खोलते देख घूरती बोले तो वो लब बिनती इबादत को देखने लगा। देखो इबादत बेटा, अच्छे से सोचो, महराज बहुत अच्छा लड़का है माशाल्लाह, अब तो वो बहुत बदल गया। जलाल शाह प्यार से बोलना शुरू होते बाद चेहरा झुकाए आंखों को बंद करते खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश में लगी। भाई साहब माँ समझाएं इसको। अगर अभी इस बार किसी को समझाने की बारी है तो वो मुस्तफ़ा भाई साहब और अफशीन भाभी को है। अगर इबादत मेरा से शादी नहीं करना चाहती तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। हामिद अपनी जगह से उठे थे और इबादत के सामने नीचे बैठे थे। यूं कि इबादत जिसकी आंखों में बेबसी के आंसू बरसने के लिए तैयार थे अपने चाचू की बात सुन गिनना शुरू होती। मेरी इबादत नहीं चाहती तो फिर उस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। वो मोहब्बत से बोलते उसके आंसू को साफ करना शुरू हुए थे। बेफिक्र रहो इबादत, मगर एक बार याद रखना कि तुम अपने
चाचू पर बोझ नहीं हो, मेरी बेटी हो। आज तो कहा, फिर कभी ये अल्फाज अपनी ज़बान पर मत लाना। जाओ शाबाश, तुम बेफिक्र होकर आराम करो। तुम नहीं चाहती अभी तो फिर शादी की बात इस घर में वापस ना होगी। जब तुम तैयार हो जाओगी तभी शादी का सोचा जाएगा। हामिद इबादत के माथे पर बोसा देते बोले तो इबादत अपने चाचू की मोहब्बत को देखते उनके सीने से लगी। ज़ियान और कामी के चेहरे मुस्कुराते। इबादत अपने चाचू के कहने पर आराम से उठते वहाँ से गई तो हामिद नीचे से उठते सोफे पर बैठे। हामिद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये क्या पट्टी इबादत को नहीं पढ़ा दी? अच्छा खासा वो मान जाती तुम्हारी बात, लेकिन नहीं, तुमने सारी बात ही खराब कर दी। मुझे तो लगता है कि तुम भी नहीं चाहते कि इबादत की शादी खानदान में ही मेरा से हो। जरा शाह गुस्से से भड़कते बोले तो हामिद ने सर दाग करते लबों पर दबान भरी। ठीक कहा भाई साहब, कहीं ना कहीं मैं भी इस रिश्ते के खिलाफ था, मगर तब तक था जब तक ये याद ना रहा कि मेराज वही लड़का है जिसने मेरी इबादत को टकरा दिया था, उसको तलाक दे दी थी। मैं भूलकर एक बार भी इस रिश्ते के लिए तैयार हुआ, क्यों ना कि मुस्तफ़ा भाई साहब चाहते थे। मगर अभी तो ज़ियान और कामिल ने जो कहा वो भी तो ठीक कहा ना। क्या गारंटी है कि मेरा ज़ियान ने जो गलती एक बार पहले ही की थी वो अब नहीं करेगा? आप गारंटी लेते हैं तो बता दें, मुझे अब तो किसी पर यकीन नहीं। अगर कामिल का निकाह फलक से ना हुआ होता तो भाई साहब कसम खाता हूँ अपनी इबादत को कभी भी मैं महराज के साथ जोड़ने ना देता। और मैं चाहता था कि ज़ियान इबादत से निकाह करता, मगर क्या करें, हमारे अपने माँ बाप के फैसलों ने हमारे बच्चों की ज़िंदगी बदल कर रख दी है। हामिद की आवाज़ धीमी मगर साफ थी, जबकि उनकी बातों से जरा भी कुछ ना बोल सके थे। खैर जो होना था वो बदलाने तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरा अब ये एक आखिरी फैसला है। अब इस घर में शादी की कोई बात नहीं होगी जब तक इबादत नहीं जाएगी। हामिद, जिसकी आंखों में आंसू झलक गए थे, दो टोक बोलते वॉकआउट कर गए। ज़ियान और कामिल भी उठे थे। वो जानते थे तेरा चेहरा क्यों बुझ सा गया। कामिल जो ज़िया के साथ ही टेरेस पर निकल आया था, उसको खामोश कंधा हिलाते दरियाफ्त करना चाहा। कुछ नहीं, अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा है। काश के सबने मेरे दिल को समझा होता। काश के दादी जान ने जब निकाह का सोचा था तो इबादत के साथ मेराज ने मेरा सोचा था। ज़ियान, जिसको दर्द हुआ था, आह भरते बोला तो कामिल कंधे पर हाथ लगा। ज़ैनब, उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं यार, भूल जा कि कभी कुछ हुआ था। अभी बस दुआ कर कि कोई अब्राहम की तरह मोहब्बत करने वाला मर्द इबादत की ज़िंदगी में आ जाए, जिससे वो एक बार फिर मुस्कुराए, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिए। कामिल दिल में दुआ करते इस्तफसार करने लगा तो ज़ैनब भी दूर तक चांद को देखते सरल आया। क्या हो जाता अगर इबादत को मेरे नाम लिख दिया जाता? ऐसे क्यों होता है कि जिसको हम दिल से करीब चाहते होते हैं उसको खुदा के नज़दीक तो रखता है, मगर उसको नसीब किसी और का लिख देता है। ज़ैन के दिल में खुद से सवाल उठा था। वो दिल में खुद से बड़बड़ाया, क्यों ना वो जानता था इन बातों का अब कुछ नहीं हो सकता। आप लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे तो लगा था कि आप रात का खाना खा कर ही आएंगे। मेरा आज ऑफिस से जल्दी आ गया था और आते ही सोने चला गया था। अभी शोर के पास सुन उठते नीचे आए तो आप सब लोगों के मुंह बने देख हैरान हुआ। ध्यान फोन लेते वहाँ से सीधा सीढ़ियों की तरफ गया था। हमें तो जल्दी ही आना था। असद भी तो टोक बोलते वॉकआउट कर गया। मेराज को कुछ समझ ना आई तो माँ, मेराज को कुछ बुरा होने का फील होना हुआ था। क्या तारीख रखी शादी की? वो सबको खामोश खुद ही बोला तो शीन बेगम जो अपनी आंसू पहुँच रही थी ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हुई। कोई तारीख नहीं थी। हाँ, चाचू ने साफ इनकार कर दिया कि वो इबादत का रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं करना चाहते। अब जो सबको देख थक चुका था, तंग कर बताते मेहराज के होश उड़ा गया। क्या मतलब? वो हैरान होकर अपनी माँ के करीब हुआ था। मतलब ये कि हामिद ने पूछा, क्या गारंटी है कि मेरा बेटा निकाह करने के बाद वही गलती नहीं करेगा जो उसने 7 साल पहले की थी? मुस्तफ़ा शाह जो गुस्से से भरे खामोश बैठे थे उसकी मतलब से गढ़ते बोले थे, तुम्हारी वजह से आज एक बार भी मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। वो लाचार से होते उठते गए थे। मेरा आज़ाद का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। वो समझ चुका था कि उनका इनकार जब मैं इनकार में जवाब आ चुका है। जिस चीज़ की गारंटी मांगी मेरा जो सोच में पड़ा था धीरे से बोला था। शीन बेगम पड़ोसियों से पूछते बोली, घंटी मांगी नहीं, पूछा था क्या है? अरे खाला, ये भी तो बताए ना इसको कि ज़ैन ने क्या कहा। आबद उठते मेहराज के करीब आया था। बात शायद बन भी जाती मगर ज़ैन ने सबके दरमियान आते बोला कि मेहराज, यानी तुमने पहले इबादत को तलाक दी अपनी मोहब्बत के लिए, फिर उसी मोहब्बत को भी तलाक देकर यहाँ चला आया। ऐसा क्या हुआ जो इसने उसको भी फारा कर दिया? कामिल ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं मेहराज का फिर पेशा बन गया हो कि पहले निकाह कर लो फिर तलाक देकर फारग? आबद ने साफ तफसील से गोया तो मेहराज गुस्से से उठा था और लम्बे लम्बे डग बढ़ते वहाँ से सीधा वॉकआउट करते घर से बाहर की तरफ रवाना हुआ। क्या ज़रूरत थी ये सब बातें बताने की? शीन बेगम को बाद आबद पर गुस्सा आया तो कहा, हमने कौन सा कुछ गलत बयानी की है? जो सच था उसको साफ अल्फाज में बताया ताकि उसको भी पता चले जब बंदा एक बार किसी की नाकदरी करता है तो ऊपर किस्मत भी इतनी आसानी से वापस तकदीर से नहीं जोड़ती। सबने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। अगर तब मेराज ने इबादत को तलाक ना दिया होता तो आज ये दिन ना आता। कभी सोचा उसके अचानक से तलाक देने के बाद कितना कुछ बदला उस खानदान में? आबद बात को दोहरा ही छोड़ते गया था। अब शीन बेगम जानती थी जो आबद बोल रहा था वो ठीक है। इबादत मूसा कभी भी आपसे मेराज याद मुस्तफ़ा शाह से शादी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेराज याद जो गुस्से से रश ड्राइविंग करते बहुत दूर तक निकल आया था। अपनी अभी गाड़ी पर बैठे सिगरेट फूंकते बाद के एक एक अल्फाज को अच्छे से याद कर गया था। तभी गुस्से से लाल होते सिगरेट ज़मीन पर फेंकी। तुम्हें क्या लगता है इबादत तुम्हारे हाथों से सबके इनकार पर मैं चुपचाप बैठ जाऊँगा? नहीं इबादत मूसा शाह, तुमने अभी मेराज याद को देखा ही नहीं। मैं कैसा इंसान हूँ? अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा। अगर पहले कोई मुझसे कहता तो मैं शायद तुम्हारे रास्ते में कभी ना आता, मगर अभी यहाँ मेरे दिल की बात है। मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है। अब तुम्हें किसी भी किस्मत पर मैं छोड़ने वाला नहीं। तुमने अपना गेम आंसू से खेला है तो अब मेरा ज़्यादा गेम दिमाग से खेलेगा और अब देखना मैं क्या करता हूँ। जारी है।